में ये शुगर फ्री कुल्फ़ी आप घर में बना के बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, बहुत ही लाजवाब बन के आएंगी। तो ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी आया ना बन के। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक बार ज़रूर ट्राई करें ये शुगर फ्री कुल्फ़ी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है ना। तो चलिए स्वागत है बुलबुल किचन में, बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पतीला ले लेते हैं, उसमें 1 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है ताकि नीचे तले में दूध चिपके नहीं। आपके पास जो बर्तन है उसमें आप दूध गर्म कर लीजिए। तो मैंने ये घर का गाय का दूध लिया है। आपके पास जो दूध उपलब्ध हो, भैंस का, पैकेट का या गाय का, जो भी है आप डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 500 ml के करीब लगभग दूध लिया है। इसे गर्म करने के लिए डाल देते हैं गैस पे। तो चलिए तब तक आगे काम कर लेते हैं। तो ये गुड़ का एक ढेला लिया है, इसे क्या करना है, इस तरह से छुरी से थोड़ा पतला पतला स्लाइसेस में कट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए। वैसे गर्मी में ये पिघला हुआ रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है इसमें। तो ये देखिए बहुत ही आराम से हो गया ना, जाड़े में ये बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। तो ये देखिए ये गुड़ बहुत ही अच्छे से क्रश हो गया ना। तो अब इसे डाल देते हैं एक ऐसा बर्तन में जिसे हम गैस पे डाल सके। तो अब इसमें डाल देते हैं आधा कप के करीब पानी। तो बस अब इसमें डालना है हमें सबसे मेन चीज़ जो कुल्फ़ी का है, वो है जायफल का ये टुकड़ा, जिसे कि हम क्रश करके डाल देते हैं। जिसमें अदरक कूचते हैं ना, या सिलबट्टे पे आप कूच लीजिए। जो जायफल का जो टेस्ट होता है ना, वो कुल्फ़ी में बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ार में जो कुल्फ़ी मिलता है ना, उसमें देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ना। तो जायफल को क्रश करने के बाद हम गुड़ में डाल देते हैं और इसे एक उबाल आने तक बॉईल कर लेते हैं ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। तब तक ये देखिए ये हमारा दूध भी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसे गाढ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें डाल देते हैं लगभग 1 कटोरी के करीब मैंने मखाना लिया है। क्वांटिटी में बोले तो ज़्यादा नहीं है, इसमें 15 से 20 मखाना है, इससे ज़्यादा नहीं, आप काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो जैसे ही दूध में डालेंगे ना ये सिकुड़ जाएंगे। तब तक ये देखिए ये गुड़ में हमारा बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इस गुड़ को जो है ना हम छान के इसका जो भी गंदगी है वो निकल जाएगा और जायफल भी छना जाएगा। अक्सर ढेले वाले गुड़ में थोड़ा गंदा रहता ही है, तो उसे छानना ज़रूरी होता है। तो बस ये घोल को इस तरह से छान के रख लेते हैं। तो इधर हमारा दूध और मखाना भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसे 5 मिनट और पकाना है, ज़्यादा नहीं, ताकि मखाना जो है थोड़ा सा और फूल जाए। तब तक हम रेडी कर लेते हैं एक घोल, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा। जी हाँ, आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं, आपके पास जो है उससे इस तरह से आटा या मैदा। तो बहुत ही अच्छे से उसको मिला लीजिए ताकि उसमें लम्स ना रहे। उसके बाद उसे डाल देते हैं दूध में। इसके बाद इसे 5 से 6 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया। तो चलिए अब इसे ठंडा कर लेते हैं। तो गैस से नीचे उतार के इस तरह से मैंने हिला डुला के ठंडा कर लिया है। तो इसे इतना ठंडा नहीं करना है, ना ही ज़्यादा गर्म रखना है, इतना ठंडा करना है ताकि आप उंगली डालें तो हल्का सा आपको गर्म लगे, ज़्यादा गर्म नहीं। जैसे बच्चों को दूध पिलाया जाता है ना, बस उतना ही गर्म होना चाहिए। तो अब इसमें डाल देते हैं ये गुड़ और जायफल का जो हमने घोल तैयार करके रखा है। तो बस अब इसे डालने के बाद जो ये हमारा कुल्फ़ी है ना, बहुत ही लाजवाब बन के आएगा। तो बस अब इसे क्या करना है, मिला दीजिए। देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छे से, इससे दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा आपका। गुड़ डालने के बाद जो डाउट रहता है ना दूध फटने का, तो अब इसे क्या करना है, इसमें डाल देना है 1 इलायची, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ज़्यादा इलायची नहीं डालना है, बस 1 ही डालना है। तो बस इलायची डालने के बाद अब इसे क्या करना है, मिक्सी के जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ी बन के आता है। तो इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना होगा ताकि मखाना का जो क्रम्स है वो रहे नहीं। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पिस चुका ना, देखिए बहुत ही स्मूथ इसका बन के आया ना। तो अब इसे क्या करना है, एक ऐसा बर्तन में रखना है ताकि हम इसे फ्रिज में रख सके। तो मेरे पास ये बर्तन थे, मैंने इसी में डाल दिए हैं। तो अब इसे 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा फ्रिज में डाल के ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, हल्का आइस उसमें जम जाता है। तो ये देखिए इस तरह से होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस हमें ऐसे ही जमे हुए चाहिए था। तो अब इसे मिक्सी की जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए है ना, इससे ज़्यादा इसे नहीं जमाना है। तो अब सबसे मेन चीज़ है, इसमें डालना है ये बिस्किट। जी हाँ, आज हम कुल्फ़ी बना रहे हैं तो ये बिस्किट डालेंगे। तो आपके पास जो भी बिस्किट हो, पार्ले जी या वो ब्रिटानिया का बिस्किट जो आता है ना अरारोट, वो। तो मेरे पास ये दूध वाला आटा का जो बिस्किट आता है ना वो था, तो मैं 4 डाल रही हूँ। 2 गिलास दूध में मैंने 4 बिस्किट डाला है, इससे ज़्यादा बिस्किट नहीं डालना है। तो बस इससे जो है आपका कुल्फ़ी
बहुत ही मज़ेदार बन के आएगा। तो अब इसका बहुत ही अच्छे से इसे पीस लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। बहुत ही बारीक पीसना होता है। तो ये देखिए बहुत ही इसका इस तरह से स्मूथ पेस्ट तैयार करना होगा हमें। ध्यान रहे इसे जितना आप अच्छे से चला के जितना बारीक कर सके उतना कर लीजिए। तो अब हमें जमाना है कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी जमाने के लिए आपके पास जो भी बर्तन हो वो ले लीजिए। तो ये सांचा जो कुल्फ़ी वाला आता है ना, मेरे पास एक थे तो मैंने ये भी ले लिया है। और ये सबसे मेन ज़रूरी है, ये जो चाय का जो मिलता है ना बाज़ार में, बहुत ही आसानी से मिल जाता है कूड का। और मैंने ग्लास भी लिया है। तो बस इसी सब में हमें कुल्फ़ी जमाना है। तो मेरे पास ये 2 ग्लास थे, ये सांचा था और ये चाय का जो कप आता है ना ये। तो बस सब में अब क्या करना है, इस तरह से घोल डाल दीजिए। तो बस इस तरह से सब में डाल देते हैं। तो ये सांचा जो बचा हुआ था ना, मेरे पास और थे पता नहीं कहाँ चले गए, तो एक ही था तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। अब डाल देते हैं ये ग्लास में। तो लगता है ना ज़्यादा मेरे पास घोल बचे नहीं है, तो बस बड़े वाले ग्लास को अब हटा देती हूँ। एक और चाय का जो ये बर्तन है ना ये ले लेते हैं। लास्ट में थोड़े से क्रम्स बचे हुए थे तो उसी में डाल दिया मैंने। अब उसे क्या करना है, ये सिल्वर फॉयल से जो हम लोग रोटी रोल करने के लिए या रैप करने के लिए घर में मंगाते हैं ना, बस अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्लास्टिक पन्नी से आप उसे इस तरह से बंद कर दीजिए और रबर लगा दीजिए, उससे भी ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए सारे मैंने बंद कर दिए। अब इसे क्या करना है, बीच में एक छुरी की मदद से मैंने ये जो लकड़ी का जो चम्मच आता है ना सबके घरों में मिठाई में या ऐसे ही आता है ना, वो ले लिया, उसको पतले पतले कट कर लिया है इस तरह से। और बीच में हल्का छेदा कर देना है छुरी से और ये स्टिक डाल देना है ताकि थोड़ा सा बाजार जैसा कुल्फ़ी हमारा बन जाए। तो ये देखिए जी, ये जुगाड़ू स्टिक हमारा बन के रेडी हो चुका ना। तो चलिए अब इसे हम डाल देते हैं फाइनल प्रोसेस की ओर। फ्रिज में डीप फ्रिज में डाल देते हैं, फ्रीज़र में। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे के बाद जो है ये हमारा कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार जम के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से जो है ना ये चाय के कप वाले जो है ना कुल्फ़ी निकल जाते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं होता है। तो मैं सारे को पहले निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है ना। इसे बनाने में ना ही कोई आपको बाहरी सामान की ज़रूरत पड़ी, बस आपके पास जो है। तो देखिए बहुत ही इजीली निकल गया ना। थोड़ा सा हाथों से हिला दीजिए और इस तरह से देखिए निकल जाएगा। अगर वैसे ना निकले तो आप इस तरह से, ये कूड का है तो इसे कट करके इसे हटा के निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से निकल ही जाता है। तो चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा शुगर फ्री गुड़ वाली मज़ेदार कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुका है, जो कि खाने में तो बहुत ही यमी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये गुड़ वाली हमारी कुल्फ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के आया है ना। तो ये ग्लास में जो हमने रखा हुआ था उसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कहीं कोई आइस नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये कुल्फ़ी जम गया ना। तो ये कुल्फ़ी की रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।